नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है लोकसभा चुनाव 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। राजग गठबंधन को तीसरी बार पूरे बहुमत से 294 सीटों का अर्जित करके जो तीसरी बार मोदी सरकार को सत्तासीन होने का मौका मिला, उसकी गहन समीक्षा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर उनके विरोधी और तमाम लोगों की ये शिकायत है, राम जन्मभूमि बनने के बावजूद राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र की लोकसभा सीट जो फैजाबाद की सीट है, उस पर और उसके आसपास की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। क्या सनातन देश की जनता को यह स्वीकार नहीं था या कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ? आखिर इसकी गहन समीक्षा तो तमाम लोग ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने एक काम किया था, बड़ा काम किया था, विरोधी भी कह रहे हैं, पर उनका लाभ नहीं हुआ। परंतु भगवान राम के मंदिर में भगवान समदर्शी तब नाम कहावा, कौन जीते? अवधेश प्रसाद पासी। फैजाबाद की सीट से अवधेश प्रताप जीते, जिन्होंने अपने आचरण में नाम में तो राम रखा है, काम में राम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी नहीं रखा है। जिस राम जन्मभूमि बनाओ मंदिर पे निर्माण पे मुलायम सिंह की सरकार ने राम भक्तों को गोली से छलनी कर दिया था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, वहाँ पे जातीय उन्माद चलाया था, सत्ता मद में अल्पसंख्यकों को अंध तुष्टिकरण किया था, राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए संरक्षण दिया था। वो कोर्ट ने फटका उस मुलायम सिंह को जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पद्म विभूषण मरणोपरांत देती है। तो जनता जानती नहीं कि आखिर राम के आचरण, कभी एक पल उनके लिए उन्होंने सोचा कि उन लाखों राम भक्तों के परिजनों को के सीने में क्या दर्द होगा जब मुलायम सिंह को आप मरणोपरांत पद्म विभूषण दे रहे हो। जब आप राम की तरह निष्पक्ष सबको राममय जान के भी राममय जाने सकल जग जाना, सारे कल्याण की उन लोगों की हितों की जब न्याय के पक्ष में नहीं खड़ोगे, राम कहाँ होगा? जहाँ आप रावण को के पक्ष में खड़े होंगे तो राम भक्त आपको स्वीकार नहीं करेंगे। पर इन तमाम बावजूद भारत की जनता को नमन है, जिसने राम जन्मभूमि बनाने के ऐतिहासिक काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नौका को 240 अकेले दम पे 240 नहीं तो काम क्या किए थे। युवाओं को रोजगार देने का 32 लाख पद खाली है, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, सरकारी पद खाली है। अग्निवीर बना दिया देश की सेनाओं, जो देश की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है, उसको कमजोर करने का काम। राजनेता और नौकरशाहों को लाखों रुपए के वेतन देकर, उनको पेंशन देकर, और जो लोग सेना में भर्ती होकर सीमा पे 4 साल तक अपनी जान को हथेली में लेकर देश की रक्षा करें, उनको शहीद का दर्जा नहीं, उनको पेंशन नहीं, तो देश की जनता दंड किसे देगी? भगवान राम अन्याय के पक्ष में खड़े नहीं होते।
पापाचारी और दुराचारियों को संरक्षण देने वाले कभी माफ नहीं करते। परंतु एक काम था जो भगवान राम के लिए 5 शताब्दियों में ऐतिहासिक काम जो मोदी सरकार ने किया था, भगवान राम का मंदिर बनाया, देश के माथे पे लगे कलंक को मिटाने का काम किया था, जो देश की अस्मिता को रोकने का विदेशी आक्रांताओं ने काम किया। देश की न्यायपालिका मौन रही थी इतने लंबे समय तक। देश के राजनीतिक दल अपने निज स्वार्थ के लिए मौन रहे थे। जो 20 लाख लोगों भारतीयों का कत्लेआम हुआ था विभाजन के समय, आपने न्याय किया, कराया, परंतु दम भरा। इस प्रकार के गीत मैदान में आए जो राम को लाए हैं, तो भगवान राम को लाने वाले कौन होते हैं? अनादि पुरुष है, हर कल्पों, हर युगों में, हर चतुर्युगी में प्रकट होने वाले हैं। भक्तजनों के तारण के लिए कृष्ण और राम को लाने का अहंकार मत करें। जीव है, अहंकार से मुक्त रहे, लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे। वहां फैजाबाद में अवधेश प्रसाद ने, नाम तो राम है, बात भले ही राम है, भले ही सपा में थे, सपा को आपने, सपा के आदि पुरुष युग मैन जो मुख्य, उसको आपको भारत रत्न दे दिया। आप अब कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जीत कैसे गए? अवधेश प्रसाद क्यों नहीं जीतेंगे? उन्होंने जनता की सेवा की, उन ग्रामीणों की जिनको आप लोगों ने उपेक्षा की, उन आम कार्यकर्ता। जब आप की पार्टी के प्रमुख ही ये कहें संघ की हमें जरूरत नहीं, जो संघ की बदौलत, लाखों स्वयंसेवकों की बदौलत आप आज सत्ता में आसीन हैं 20, 25, 30 साल से, उस संघ की आपकी जरूरत। आप लोकतंत्र का कौका, आप सहनो भवन्तु, सबको साथ लेकर चलने के लिए, देश की प्रतिभाओं का केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो इसलिए ये हार, जो हार हुई वो आप लोगों के कृत्यों का हुआ, क्योंकि आपकी गारंटी थी। गारंटी किसकी थी? मोदी और अमित शाह की गारंटी थी। इसमें किसी की सलाह तक नहीं ली गई, आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। इसी उपेक्षा के कारण फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच्चिदानंद पांडे चुनाव से, नामांकन से 6 दिन पहले भाजपा छोड़कर बीएसपी में चले गए और वहाँ 46,407 मत मिली, और जबकि हार कितने की हुई? 54,000 से। अगर ये 46,407 मत मिल गए होते तो फैजाबाद में भगवान राम, फैजाबाद में लल्लू जीतते, भारतीय जनता पार्टी जीती। पर ये जीत, ये कहना कि अवधेश पासी जीत गए तो ये राम भक्त नहीं जीते। अवधेश पासी के बारे में ये कहा जाता है वो सारे समाजों को साथ में लेकर जनता की सेवा करने वाले। तो ऐसे भक्त को, जिसके नाम में ही स्वयं अवधेश है, जिसका काम ही राम की सेवा करना है, उनको कैसे नज़रअंदाज करें? ये जातिवादी चश्मे से न देखें। दल को तो आपने स्वयं पवित्र कर दिया है कि भारत पद्म विभूषण दे दिया मुलायम सिंह के कृतियों को, और जो उनके सचिव थे उनको कौन से पद दिए गए? जिस समय गोली चलाने वाले सरकार में मुख्य सचिव थे, उनको कौन से पद पे आसीन किया? जनता आंख बंद नहीं है। भगवान राम के दरबार में न्याय होता, अन्याय नहीं होता। और ये सत्ता का, ये जो 240 सीटें मिली हैं, जिसमें उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के लोग, जहां आपने इतना अत्याचार किया, जहां अंकिता भंडारी से लेकर जनता की जन सुनवाई जो मांग करी उनको निर्ममता से रोंदा, वहां की जनता ने भी आपको 5 सीटें दी। हिमाचल की देवभूमि की जनता ने आपको 4 सीटें दी, भले ही आपके काम ठीक नहीं थे। अग्निवीर का जहर आपने इस ढंग से, तो इसलिए लोगों ने गरल पान किया। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है।
4 साल में आप उन्हें सेवानिवृत्त करोगे, न पेंशन दोगे न कुछ, और 5 साल में केवल जो जनप्रतिनिधि बनेगा उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं, मान सम्मान, लाखों रुपये और पेंशन जीवन भर। ये कहाँ का न्याय उचित है? किसने सीख दी? 32 लाख परिवारों को अगर रोजगार होता, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, न कि उन उद्योगपतियों को जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति और उनके लाखों करोड़ों रुपये माफ कर दिए। ये नहीं होता। जन कल्याण किसने कहा आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दो, जो जरूरतमंद है उनको दीजिए। ये किसके हित में चल रहा है? ये वेयर हाउस किसके स्टोर कहाँ हो रहा है? इसके आंकड़े किसके पास है? जनता जानती। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की, उसी के कारण अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, अयोध्या विधानसभा में आगे रहे, पर अन्य 4 ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तोड़ फोड़ लोगों को मुआवजा तक उचित ढंग से नहीं मिला गया, वहां पे कामकाज आपने क्षेत्र विशेष, अपने प्रांत विशेष के लोगों को अधिकांश ये शिकायत मिल रही है कि चाहे बनारस हो, चाहे उत्तराखंड हो, या पूरे देश के भूभाग में गुजरात मूल के लोगों को विशेष वरीयता दी जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। जिस प्रांत का जो व्यक्ति है उसको वहाँ काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो उपयुक्त हो, सर्वोत्तम हो, उनको मिले, ना कि किसी के अनुशंसा। तो इसलिए हमारा ये कहना कि भगवान राम को ये तमाम जो सीटें हैं, फैजाबाद के आसपास की, बाराबंकी हो या अम्बेडकर नगर या सुल्तानपुर या अमेठी हो, यहाँ से चुनाव हार जीत आपकी कृतियों पे हुआ। जब आपकी गारंटी थी, आपने क्या काम आम जनता के लिए की? आम जनता, आम देश का आम नागरिक स्कूल में, दिल्ली जैसे महानगर में शिक्षा नहीं ले सकता सही ढंग से। यहाँ पे विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार, चिकित्सा के लिए ये कसाई खाने बन चुके हैं अधिकांश अस्पताल। गरीब आदमी को इलाज नहीं मिलता, बेमतलब के इतने जांच की जाती है। कई जगह तो गरीब आदमी के 100 को भी देने के लिए तैयार नहीं जब तक पैसा का भुगतान। आम आदमी को ये क्या है कि किसी का ये आयुष्मान कार्ड बनेगा, किसी का, जो भी नागरिक है देश का, सबको चिकित्सा का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये व्यापार में परिणत नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अंकिता भंडारी जैसी प्रकरण हमारे सामने है। नजफगढ़ दिल्ली की दामिनी को के गुनाहगारों को जिस प्रकार से जांच अदालतों और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से उसके गुनाहगारों को मुक्त करने का काम किया, उनको न्याय कौन दिया? इसके बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पे, जिसमें उत्तराखंड समाज का भी एक 7वां हिस्सा यहाँ रहता है दिल्ली की जनसंख्या पर, उसको आपने उपेक्षा की, उसके बावजूद आपको भारी बहुमत से जिताया दिल्ली की जनता ने। ये राम मंदिर के प्रताप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम सीटें और 240 सीटों में लोग दिल से नमन करते हैं कि राम मंदिर बनाए, परंतु आपके आचरण में भी ये काम नहीं, जिससे श्रद्धा भवानी शंकरो बंधी श्रद्धा रूपेण, श्रद्धा विश्वास रूप आचरण में राममय होना चाहिए। ये नहीं भ्रष्टाचार के लिए, जिन लोगों को आपने कहा भ्रष्टाचार के लिए गुनाहगार हैं, उनको दंडित करने के बजाय उनको सतासीन करके उस सता की बलाई, ये नहीं होना चाहिए। अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम। बस राजा की दृष्टि में गुनाहगार गुनाहगार होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम, जो आपके कार्यकर्ता बोले संघ की जरूरत नहीं, आपका अध्यक्ष बोले संघ की जरूरत नहीं, वरिष्ठ समर्पित लोगों को नजरअंदाज, इसीलिए संघ के स्वयं सेवक घरों में बंद रहे
और लोगों को मतदान केंद्रों पर नहीं ले गए। जब आपका ऐसा ध्वजावाहक जगन्नाथपुरी से जो चुनाव लड़ रहा वो कहे कि जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं, तो आपने तत्काल उनको सबक सिखाना चाहिए था। भले ही प्रायश्चित करें, ये ड्रामा नहीं, आपने कहना चाहिए। आप बायोलॉजिकल बन रहे थे। आपने चुनाव में 2014 में कहा था कि देश में पिंक रेवोल्यूशन का कलंक नहीं लगना चाहिए। अब क्यों लग रहा? उन लोगों से जिन्होंने पुलवामा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का, खेल के 2 टके के लिए क्रिकेट खेलना, आतंकी पाकिस्तान हो या चीन हो, उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। देश की सुरक्षा का सवाल है। तो ये तमाम चीज़ें मोदी जी, आपने ऐतिहासिक काम किया। राम जन्मभूमि से लेकर धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक, आप कट्टरपंथ, देश की समाज जागा हुआ। आज उन्होंने आपको फिर भी सत्ता से बाहर नहीं जाने दिया। तमाम आपकी कमियों के बावजूद भारत की जनता ने आपको सत्ता की चौखट पर रखा और लोकशाही का दर्शन किया कि इतने ऊंचे मत उड़ो कि जमाना धरती पे पांव रखने के लिए जगह न मिले। इसलिए हमारा ये कहना है, और ये बिना वो तमाम लोग झूठे भ्रम फैला रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, काशी मथुरा भी बनना चाहिए, क्योंकि अन्याय हुआ। आक्रांता ने जमी दोज किया, उसका न्याय कौन करेगा? ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के अत्याचारी के पक्ष में खड़े हैं? इसलिए हमारा ये माना, किसी भी समाज से द्वेष नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का कसूर है, मुस्लिम समाज का कसूर नहीं। मुस्लिम समाज ने तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया। हमने रामपुर में इतने आवास दिए और एक वोट नहीं दिए। क्यों देंगे जी वोट? जो अपने समाज के प्रति आवास में कितने की व्यवस्था, कितने भ्रष्टाचारी है। आप ग्राम सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जांच की जाए तो देश में इतनी अकूत संपत्ति मिलेगी, सारा ऋण माफ हो जाएगा, कई पंचवर्षीय योजनाओं की पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इतनी नौकरशाही और राजनेताओं ने देश को लूट लिया है, आम जनता का जीना दुश्वार है। इसलिए देश का नाम 75 साल तक नहीं दे पाए आप लोग। 76 साल से देश पे लगा इंडिया नाम का कलंक और देश पर लगा अंग्रेजी का कलंक। भारतीय भाषाएं आज भी दम तोड़ी, जिसकी बदौलत इसीलिए इंडिया गठबंधन को ये अंकुश लगाया। लोगों ने सत्ता आपके करीब देखी ताकि लोकशाही का दर्शन हो। हमें विश्वास है आप सत्ता को देश के लिए नहीं, अपने लिए, अपने, क्योंकि आपको मालूम है जो सलूक आप लोगों ने विपक्ष के नेताओं के साथ किया, क्योंकि उनको दंड मिलना चाहिए जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे विपक्षी दल भी आप लोगों के साथ वही सलूक करने के लिए सोच रहे थे। देश की जनता ने बचा लिया, उनको सत्ता भी नहीं दी, लेकिन आपको लोकशाही का दर्शन। हमें विश्वास है आप इन तमाम दलों को जो राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए देश को जातिवाद के दलदल में डालना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए अपने पक्ष में उन सांसदों को करेंगे जो राष्ट्र के हित के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और इसी आशा है, विश्वास में भगवान राम और सनातन धर्म जो सबके कल्याण के लिए, मुस्लिम समाज का दोष नहीं है। देश के कट्टरपंथ को हवा देने के लिए सनातन धर्म के आसीन के सांप, सत्ता लोलुपों के सांप, जिन लोगों ने सत्ता के लिए अंधतुष्टिकरण किया, वो जिम्मेदार हैं। देश की सत्ता की बागडोर 1947 के बाद से लेकर आज तक सनातन धर्म के लोगों के पास रही, जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए काले अंग्रेजों से भी बदतर साबित हुई, देश को बर्बादी के गर्त में। वो देश में भारतीयता, किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं, किसी, सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, किसी का शोषण न हो, और जो उपेक्षित है, शोषित है, उनको संरक्षण मिले।
पर संविधान बदलने की बात जो करते हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके। ये सतत प्रक्रिया है जिनको जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए संशोधन करना पड़ता है, परंतु मनमर्जी की टिकट काटना और थोकशाही, लोकशाही का दर्शन किया कराया जनता ने। इसके लिए देश की जनता को सलाम, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण काम किया। भगवान राम समदर्शी हैं, न्यायप्रिय हैं, और उन्होंने आपके सत्कार्यों का पुरस्कार दिया। 240 का अभूतपूर्व बहुमत एक ऐसी जगह पर आपको पहुंचाया जहां से आप लोकशाही का दर्शन कर सके, आत्मसात कर सके, सबको देश की प्रतिभाओं का सदुपयोग किए राष्ट्र निर्माण के लिए। ये किसी व्यक्ति का नहीं, ये किसी दल का नहीं है। दल आते हैं, मिट जाते हैं, सदा कोई दल का नहीं रहा। किसी व्यक्ति की 1 लाख पूत, 1.25 लाख लाती, तारा वणगर दिया बाती, सिकंदर से लेकर तमाम चले गए, मिट गए, परंतु सनातन धर्म की पताका तभी बचेगी जब अंध तुष्टिकरण, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाओगे, भारतीय संस्कृति को संरक्षण रखोगे, ये गलतफहमी में न रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का लाभ नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का लाभ हुआ कि देश की सत्ता तीसरी बार आपके पास आई। आपको अपने आचरणों में सुधार करना चाहिए, लोकशाही को आत्मसात करना चाहिए और अपने वचनों की रक्षा करनी चाहिए जो आपने देश को दिए हैं। कि पिंक रेवोल्यूशन के कलंक से लेकर तमाम चीज़ें, राष्ट्र विरोधी तत्वों को और भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार का संरक्षण और पुरस्कृत नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रभक्तों का सम्मान हो और समर्पित युवाओं को रोजगार मिले, देश में न्याय हो, किसी का शोषण न हो, राग द्वेष न हो, इस प्रकार के भाषण न हो जो जातीय सांप्रदायिक उन्माद फैलाए। इसी और आशा और विश्वास के साथ जय